और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जितने भी क्वेरी हैं उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आप जॉब देखना चाह रहे हैं, सरकारी जॉब के क्या योग हैं, पढ़ाई के कैसे योग रहेंगे, किस फील्ड में आपके लिए जॉब करना अच्छा रहने वाला है, विदेश में नौकरी, शादी, सहयोग। ओवरऑल यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आपका जो सन माउंट है, इस सन माउंट के ऊपर सन माउंट की कंडीशन आपकी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो क्रॉसेस के साइन डेवलप हो रहे हैं ये आपको जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देंगे और गवर्नमेंट जॉब के लिए खासकर इस तरह के साइन होना अच्छा नहीं माना गया है। इस कंडीशन में सन रेमेडी करना ज़रूरी है और अगर आपका सन माउंट थोड़ा और लाइन प्रोमिनेंट हो जाए, जो रेमेडीज़ के जस्ट बाद में हो जाती हैं, देन आपको टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ डेफिनेटली गेन हो जाएगा और गवर्नमेंट से भी बहुत अच्छा पावर और सपोर्ट देखने को मिलेगा। यानी गवर्नमेंट जॉब तो मिलना ही है, लेकिन टॉप पोजीशन अथॉरिटी या रेपुटेटेड वर्क आपको देखने मिलेगा। कारण इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जो माइंड है इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लंबी है ये, जिसके कारण ये लर्निंग कैपेबिलिटी, एजुकेशन, इंटेलिजेंसी व्यक्ति को बहुत अच्छा देती है। और जुपिटर फिंगर की लेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देती है, जिसके कारण किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे आज तक पीछे नहीं भागते हैं। नॉलेज के साथ ये कॉम्बिनेशन विजडम भी देता है और अपने लाइफ में जो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन या पास्ट एक्सपीरियंसेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपने काम में कर पाते हैं। इसलिए आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में फिलहाल की कंडीशन में प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी है, जो कंटिन्यूस एम्बिशियस व्यक्ति को बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देती है, मेंटल एफर्ट्स भी हर काम में ज़्यादा लगवाती है। लेकिन इन सब रेखाओं के अधीन होकर के स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है आपके जुपिटर माउंट पे, जो प्रोटेक्शन देता है करियर, फैमिली, सोसाइटी में स्टेटस, रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, कि आपके जीवन में किसी तरह की विद्या, ज्ञान, योग्यता बेकार नहीं जाएगी, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे और आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी। वैसे आपको प्राइवेट जॉब वगैरह मिलते तो रहेगा, क्योंकि आपके पाम में जो लक लाइन है उसकी कंडीशन कंटिन्यूस अच्छी खासी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर प्रॉपर करियर में स्टेबिलिटी एंड सक्सेस चाहिए तो आपको सन को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करने की ज़रूरत है, जिसका सजेशन भेजा जाएगा। अधिकतर पामों में सन की कंडीशन डिस्टर्ब पाई जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति को अपने मुद्दे से, अपने लाइफ में एम गोल से भटकाता है। फोकस में, कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ों में, कंसिस्टेंसी में कमी देते हैं। लेकिन जब रेमेडी सन की कराई जाती है तो आत्मा का विकास भी होता है और उसके साथ में कॉन्फिडेंस आता है, डाउट खत्म होता है, क्लैरिटी के साथ में लॉन्ग टर्म विजन के रिगार्डिंग वर्क होने से यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरती है। अब जैसे यहाँ पर आप एक स्क्वायर का साइन देखेंगे, ये स्क्वायर का साइन कन्फर्मेशन देता है कि आपको गवर्नमेंट से सिक्योरिटी, रिवॉर्ड, अवार्ड डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले जो नेगेटिव साइन के कॉम्बिनेशन है, जैसे कि क्रॉस का साइन यहाँ पर बहुत इमीडिएटली किसी चीज़ में डिसइंटरेस्ट दे देता है, तो उस कारण से बेमन से काम करना, ये मन उब जाना और अनसेटिस्फेक्शन के यहाँ कंडीशन ज़्यादा हो जाना, जिसके कारण बार बार अपने जॉब में भी चेंजेस करते हुए आप यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब हमें पहले ठीक करना होगा। देन आफ्टर ये जो स्क्वायर है, जो वेल्थ, प्रॉपर्टी, रॉयल्टी और बहुत अच्छी स्टेटस देने की क्षमता रखता है, इसका असर हमें पूरा देखने को मिलेगा। अगर आप विदेश से नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके हथेली में जो लाइफ लाइन है ये बाहर की तरफ भी झुक रही है और दूसरा मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है। अब जब इस मून लक लाइन में मरकरी लाइन कनेक्ट होने लगती है तो उस कंडीशन में हमारी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। मून लक लाइन बाहरी दुनिया को, बर्थ प्लेस से दूर, सेटलमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इधर ट्रायंगल का साइन की अवेलेबिलिटी होने के कारण आपका हाईली चांसेस है जन्म स्थान से दूर अपने आप को रचना बसाने की, यानी सेटलमेंट्स की। तो ये सब कुछ चीज़ें तब हो सकेगी जब मरकरी लाइन, यानी आपकी जो अर्निंग कैपेबिलिटी है, लर्निंग, एजुकेशन कैपेबिलिटी, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा। तो ये सब कुछ प्रोग्रेस आपको 25 एंड 6 के एज से देखने को मिलेगा। कंटिन्यूस प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आने वाला है। और यहाँ पर भी हम देखेंगे लाइफ लाइन के ऊपर भी, तो इसी पीरियड के लमसम से आपकी मेनली जो यहाँ प्रोग्रेस लाइन है वो अवेलेबल हो रही है, जो अपने एफर्ट के द्वारा एक्सट्रीम सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है करेक्ट 25 के एज के बाद से। तो इधर भी 3 रेखा महत्वपूर्ण हैं, यहाँ भी मरकरी की 3 लाइन्स हैं। तो फिलहाल के कंडीशन में आपका एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, आगे पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आपका माइंड जो लॉन्ग हो रखा है इसको हमेशा लर्निंग चाहिए। अदरवाइज़ ये माइंड एक तरीके से स्ट्रेस में आना शुरू यहाँ कर देगा। इसलिए हमेशा इसको कुछ सिखाते रहना, पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहना, विजडम गेन करते रहना, बुक रीड करना, अपने आर्ट क्रिएटिविटी को बढ़ाते रहना आपको मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस दे करके जाएगा। इस विषय में अभी हम और गहराई से बात करेंगे जब स्पेसिफिक टॉपिक्स में आएंगे।
बाकी आपकी जो यूनियन लाइन है यहाँ पर ये डबल यूनियन लाइन के फॉर्मेशन में अवेलेबल है, जो टेम्पररी एक रिलेशन स्टार्टिंग में इंडिकेट करता है, देन आफ्टर सेकंड वन स्ट्रॉन्ग रिलेशन मैरिज को इंडिकेट कर रहा है। जुपिटर माउंट के ऊपर में स्क्वायर का साइन और अगर प्रोमिनेंट हो जाता है, जो होने ही वाला है, और इसका भी सजेशन रिचुअल्स आपको भेज दिया जाएगा, देन आफ्टर बहुत रईस आप हो सकेंगे, अथवा रईस घर में शादी आपकी रहेगी, क्योंकि स्क्वायर जैसा प्रोटेक्शन का साइन है तो फैमिली के रिगार्डिंग या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन फिर आता नहीं है। पार्टनर एक्सट्रीम सपोर्टिव, केयरिंग, डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं, और आपके जीवन में जितना ज़्यादा वैल्यू, इमोशन और एक तरीके से ऑनेस्टी, लॉयल्टी का है, वो सब कुछ आपको आपके पार्टनर से मिल सकेगा। इसलिए एक्सट्रीम सक्सेस एंड पॉजिटिविटीज़ आपके मैरिड लाइफ में शो हो रही है। इसके दो एग्जांपल्स और हैं, जैसे कि मून लक लाइन जब होती है तो पार्टनर के आने के बाद में कंफर्टेबिलिटी, लक एनहेंस होना शुरू होता है। कारण ये रहता है कि बाहरी दुनिया लोगों से सपोर्ट मिलता है, इसलिए उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और यही सेम कंडीशन हमें लाइफ लाइन के पैरेलल भी दिखाई दे रही है, इस तरह की मल्टीपल सपोर्टिव लाइन के कारण कि वो तो सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन और भी दूसरे सदस्यों के द्वारा आपको प्रॉपर वे में सपोर्ट मिल सकेगा। तो आपका जो मैरिज है वो 28 में बहुत स्ट्रांगली होते हुए शो हो रहा है। यहाँ पर खुद के मकान या बाकी सबके सहायता की हम बात करें तो छोटे छोटे स्तर पे अभी ट्रायंगल और बनना बाकी है आपके लाइफ लाइन के ऊपर में, लेकिन एट द एंड ट्रायंगल की कंडीशन अभी भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये कॉम्बिनेशन अपने खुद के घर को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो मार्शियन जोन है उसमें भी यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन खुद के नाम की ही संपत्ति देता है, क्योंकि सूर्य अपना खुद का नाम, सम्मान, योग्यता है, और यहाँ पर जब मार्स से इसका कनेक्शन होता है तो खुद के नाम से ली गई प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा डेवलप करते चली जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है, और ये सब कुछ आपका मैरिज होते से ही हो जाएगा। स्वास्थ्य की रिगार्डिंग बात करेंगे यहाँ पर तो वरीज लाइन आपके पाँव में बहुत ज़्यादा है, और हार्ट लाइन में ब्रेक्स भी ज़्यादा है। जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो इस कंडीशन में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है हेल्थ के रिगार्डिंग। रोग प्रतिरोधक क्षमता को इस तरह की बाधित रेखाएं कम करती हैं। ये कॉम्बिनेशन अननेसेसरीली स्ट्रेस, स्ट्रगल, मेंटल प्रेशर, एंजाइटीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसका डायरेक्ट एफ्लिक्शन आपके माइंड लाइन के ऊपर आता दिखाई दे रहा है आइलैंड के फॉर्मेशन में। अब ये आइलैंड जब होता है तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी तो देता है, लेकिन प्रोमिनेंट कंक्लूजन, डिसीजंस लेने नहीं देता है लाइफ में, क्योंकि अपनी चक्रव्यूह में, अपनी सोच में कहीं ना कहीं फंसे रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बाधित रेखाओं को ख़त्म करने की सख्त ज़रूरत है। कैसे होगी इस बारे में अभी बताया जाएगा। और हार्ट लाइन आपके फीलिंग, इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट से रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज़ को यहाँ पर ये दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि छोटे छोटे आपको ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। ये इस तरह के ब्रेक्स मूड स्विंग के इश्यूज़ देते हैं, इमोशन फीलिंग में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स देते हैं, और उसके कारण जब बातें हम मन के अंदर रख लेते हैं और टॉक्सिसिटी में जब वो कन्वर्ट होता है तो ये माइन्यूट लेवल पे हेल्थ इशू देता है। तो ये इस कंडीशन को हमें बहुत बेटर करने की ज़रूरत है। देन आफ्टर आपके हेल्थ के रिगार्डिंग डेफिनेटली कोई मेजर प्रॉब्लम इशू नहीं आएगा, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन तो बहुत अच्छी निकली है आपके लाइफ लाइन से, जो अपने एफर्ट के द्वारा एक्सट्रीम सक्सेस देती है। लेकिन ये जो बल होना चाहिए लाइफ लाइन का, उसमें कभी आइलैंड का फॉर्मेशन, कभी बहुत पतली रेखा होना, फिर आइलैंड होना, और इस तरीके से बाधित रेखा का बार बार काट के जाना, ये सक्सेस होने के बावजूद भी, काम बनने के बावजूद भी रुकावट को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे ही आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इमोशंस को बैलेंस करेंगे, आवेश में आकर या राहु के एलिमेंट को कम करते जाएंगे, तो यहाँ आपकी लाइफ लाइन की एनर्जी बहुत अच्छी होती जाएगी, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर के ओवरऑल बहुत ही बैलेंस्ड, स्मूथ लाइफ हर विषय को लेकर के आपको देखने मिलेगा। जो भी कुछ जीवन में आपके आएगा वो परमानेंट होकर के आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में अच्छी खासी है, यानी लॉन्ग कैटेगरी में भी आ रही है। पेशेंस लेवल ये कॉम्बिनेशन अच्छा देता है, बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ काम करने की आदत देता है, शांतिपन किस्म का व्यक्तित्व भी यह देता है। शनि की उंगली जैसे आपकी बहुत ज़्यादा विकसित हो रखी है, तो ये मेहनती आपको बनाएगी, कर्मठ बनाएगी। खाली बैठना, आराम करना, टाल मटोल, इन सारी चीज़ों से ये कॉम्बिनेशन दूर रखता है। आप जैसे जातक के पास अगर काम ना हो तो काम ढूंढ करके ले आते हैं, लेकिन ये शनि का यहाँ पर जो रोल है वो ऐसा रहेगा कि आपको ज़्यादा रेस्ट नहीं करवाएंगे लाइफ में। कारण ये है कि जब शनि की उंगली लंबी होती है तो ऐसे जातक न्यायप्रिय तो होते ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कार्मिक किस्म के देखने को मिलते हैं। अपना कर्म या दूसरों का कर्म पूरा करने में मदद भी करते हैं। तो इस कंडीशन में जितना ज़्यादा आप वर्कोहलिक रहेंगे अपने लाइफ में, अपने
कर्म एफर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे, कंफर्ट से दूर रहेंगे, तो आपके लाइफ में अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या वरीज लाइन जो है इसका इम्पैक्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। जब भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है तो इस कंडीशन में बचपन से लीडरशिप क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, किसी समूह का नेतृत्व कर पाना, लोगों से काम निकलवा पाना, ये सब इस तरीके का जुपिटर अच्छा करवाता है, क्योंकि ये जुपिटर आपको नॉलेज, विजडम देता है जिसका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। और इन्हीं क्वालिटीज़ के कारण कम उम्र से ही इंडिपेंडेंसी के थॉट आने लगना या इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली होने के योग यह निर्मित करता है। टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पर इसलिए जाते हैं क्योंकि अपने नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। इस कंडीशन में नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ये ईगोइस्टिक भी बनाता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल भी बनाता है, जिसके कारण जल्दी इमोशनल हर्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। इस चीज़ के कारण पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आता है और प्रोफेशनल लाइफ में इस तरीके का कॉम्बिनेशन ग्रोथ बहुत अच्छी यहाँ पर दे जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी ईगो को, खासकर अपने पर्सनल लाइफ में कभी भी आप इन्वॉल्व मत करिएगा, या हो सके तो अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशन कहीं मत लगाइएगा। अदरवाइज आपका जब इमोशन हर्ट होगा, ईगो हर्ट होगा, तो ये आपको ज़्यादा स्ट्रगल दे सकता है इमोशन फीलिंग के रिगार्डिंग। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट जो यहाँ पर पोर है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, तो हल्का सा कम्युनिकेशन एरर फेस करना पड़ता है, जैसे समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, स्टेज फियर होना, मिसमैनेजमेंट या मिसकम्युनिकेशन से डिस्टर्बेंस होना। कभी भी आनन फानन में काम करने, निर्णय लेने के बजाय दूरदर्शिता रख करके अगर आप काम करेंगे और एक समय पर अगर एक ही काम को प्राथमिकता देंगे, यानी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज वे से वर्क करेंगे, तो इस कंडीशन में आपको इसका कोई भी नेगेटिविटी फेस नहीं करना पड़ेगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं आपको प्रॉपर फ्रेंडली टाइप का नेचर दे रही है, जो बहुत अच्छी बात है, और ये आपके जीवन में रोग ऋण शत्रुओं को ख़त्म करेगा। ये जितना ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक होने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में आपके बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। फेलेंजस और इंटरनल मार्स आपका स्ट्रेंथ कम ले रहा है, स्ट्रेंथ कम ही रख रहा है, तो फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, योगा, जिम, ये आपको डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ करने से आपका मार्स एनर्जी जब प्रोमिनेंट होना शुरू होगा तो आपके जीवन में सारे काम बहुत स्मूथली होना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता है, अपने लॉजिक्स सही जगह लग पाते हैं, रिजल्ट्स प्रोमिनेंट किसी भी काम का मिल पाता है, सॉल्यूशंस इमीडिएटली किसी भी काम के रिगार्डिंग आते दिखाई देते हैं, और फोकस, डेडिकेशन जो बढ़ता है वो एंड रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। तो मार्स की एनर्जी मजबूत करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइजेस का जो रेमेडी है वो करना बहुत अच्छा आपके लिए साबित हो जाएगा। थंब आपका पूरा ओपन है, लॉन्ग कैटेगरी में जा रहा है, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी की निशानी होता है ये। इस कंडीशन में हर तरह की बात, हर तरह की परिस्थिति को एक्सेप्ट या समझने वालों में से देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टर्म विजन हो या ना हो, लेकिन मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प इस कंडीशन में पाई जाती है, यानी छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है, जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं। और अब आपका थंब का जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर थोड़ा दबाव तो है, लेकिन ये थोड़ा समय के साथ में मजबूत होता जाएगा। जो हठी, ज़िद्दी और मजबूत किस्म का व्यक्तित्व समय के साथ साथ आपका डेवलप करेगा। आपको टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि ये जो पाम है ये टीचर और प्रोफेसर के लिए बहुत अच्छा देखने को मिलता है। प्रोफेशनल वे में इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के योग बनाता है। प्रिंसिपल तक बनने के आपके हथेली में योग अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं अगर आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस तरह की आड़ी रेखाएं वरीज को रिप्रेजेंट करती हैं। जब हम ज़्यादा सोचने विचारने लगते हैं या चिंताओं में ज़्यादा ग्रसित होने लगते हैं तो ये क्षेत्र है हमारे विल पावर का, और वहाँ पर ये आड़ी रेखाएं कन्फर्मेशन देती है कि विल पावर आपका डैमेज हो रहा है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या एक्स्ट्रा वरीज के कारण। आपको अननेसेसरी मैटर्स में उलझना ही नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में सोचने से बचना चाहिए। जितना प्रैक्टिकल, लॉजिकल आप होते जाएंगे या हंसमुख होते जाएंगे, चीज़ों को टालना या कैजुअल लेना शुरू करेंगे, यहाँ की वरीज लाइन ख़त्म जब होगी तो आपका विल पावर इतना स्ट्रांगली सामने आएगा कि आप जो कुछ ठानेंगे, चाहेंगे, वो इमीडिएटली कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। बाकी अनदर सर्कमस्टांसेस पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कभी। इस तरीके का जो लूप बनता है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये लूप अपनी खोज में व्यक्ति को ज़्यादा लेकर के जाता है। तो सेल्फ डेवलपमेंट करना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करना आपको पहले बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छी कराते हैं।
सारे माउंट ओवरऑल डेवलप ठीक है मंगल को छोड़ करके। जुपिटर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में है, तो इस कंडीशन में जिनका सूर्य और बुध और उसके साथ में गुरु अच्छा होता है, ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे जातक जाते हुए और सफल होते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके केस में सन थोड़े डिस्टर्ब हैं, बट जुपिटर बहुत अच्छे कंडीशन में, इसलिए आपके लिए कंसल्टेशन, टीचिंग, लीडर टाइप का जो काम है, लाइन्स हैं, या वो सभी क्षेत्र जहाँ पर आप टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज़ या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकें, वो सब क्षेत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, जिसमें आप अपने विजडम, नॉलेज, पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। जितनी भी इधर आड़ी रेखाएं हैं, ये आपको धार्मिक, दयालु, कृपालु किस्म का भी बनाएगी। दया भाव रहेगा, आगे से दूसरों की मदद करेंगे, एनिमल लवर देखने को मिलेंगे, सात्विक किस्म की जीवन प्रवृत्ति जीना आप पसंद करेंगे और आगे चल के सोशल वर्क में या दान धर्म जैसी चीज़ों में भी आप इन्वॉल्व होंगे। बच्चे लायक, संस्कारी, सफल होते हैं, पुण्य उनको जाता है। माता पिता का सपोर्ट इनफ लेवल पे अच्छा देखने को मिलता है। और मैरिड लाइफ के लिए ये कॉम्बिनेशन इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ तो दोनों मिलके यानी आप और पार्टनर करते हैं, और उस कारण से बॉन्डिंग, अटैचमेंट, अंडरस्टैंडिंग, एक आत्मा का कनेक्शन बहुत अच्छा पार्टनर से होता है। इसीलिए जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और आप थोड़े डोमिनेटिंग रहेंगे अपने पार्टनर या फैमिली पे, तो आपकी चलेगी भी। तो ये स्क्वायर का साइन यहाँ कुछ समय में होना कंफर्म है, और जब ये हो जाएगा देन आफ्टर कभी पीछे मुड़ के किसी भी विषय को लेकर के देखना नहीं पड़ेगा। ये जितनी भी लाइंस होती हैं इन्हें प्रोग्रेस लाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखा एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट देती है, और माइंड लाइन से निकली रेखा कभी भी सोच में कमी नहीं देती है, झुकने नहीं देती अर्थात, और लाइफ लाइन से निकली रेखा कंटिन्यूस एफर्ट डलवाती है अपने लाइफ को लेकर के। इसीलिए इस कंडीशन में कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होता है, और प्रोग्रेस आपके लाइफ में करेक्ट 25 और 26 के एज से देखने को मिलने वाला है। शनि की स्थिति में यहाँ आप देखेंगे तो ये आड़ी रेखा मूडी बनाती है, यानी मूड स्विंग देती है, और ये लाइंस भी मूड स्विंग को रिप्रेजेंट करती है। कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजंस वर्क करने से बचें, नुकसान इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, सिंपैथेटिक, केयरिंग, लविंग टाइप के इंसान हैं, क्योंकि जब हार्ट लाइन पूरी जुपिटर के अपर क्षेत्र तक चल जाती है तो उस कंडीशन में एक बार किसी के लिए डिवोशन आया, अटैचमेंट हुआ, बिलीव हुआ, ट्रस्ट हुआ, अपना मान लिया, तो उसके लिए लिमिट नहीं लगा पाते कि कहाँ तक सपोर्ट करना है, करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो शनि के क्षेत्र पर हार्ट लाइन रुकी हुई है, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि आप बहुत सारी अपने अतिरिक्त भावनाओं को दबा लेते हैं, जो आपको थोड़ा सीक्रेटिव भी बनाएगा, और ये चीज़ अच्छा नहीं होता है क्योंकि यह कॉम्बिनेशन खुद को हर्ट करने वाला हो जाता है। तो इस कंडीशन में प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा, अननेसेसरीली इमोशनल सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, या इमोशंस का उपयोग डिसीजंस में या किसी नए तरह के काम में नहीं करना चाहिए। आवेश में इमोशन से बह करके डिसीजंस वगैरह लेने से तो बचना ही चाहिए। और ये कॉम्बिनेशन आपको, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि ये आपको करियर ओरिएंटेड बनाएगा, मनी माइंडेड बनाएगा, सेल्फ ओरिएंटेड एंड डेवलपमेंट की तरफ आपका ध्यान लेकर के जाएगा। और यही आपका थंब भी इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि लूप अंदर की ओर बन रहा है आपके थंब पे। तो इसलिए सेल्फ डेवलपमेंट, खुद का उद्धार करना ज़रूरी है, उसके लिए खुद को समय देना, समझना ज़रूरी है। आपकी जो लक लाइन है ये मून से कनेक्टेड है, तो इसलिए आपके मन का तकरीबन सब काम पूरा होगा, लेकिन ये माइंड लाइन पर आकर के रुकी इसलिए है क्योंकि आगे चल करके आपके मन का काम शुरू तो हो जाता है, लेकिन फिर उसमें आपका थिंकिंग प्रोसेस, प्लानिंग्स, एग्जीक्यूशंस, अंडरस्टैंडिंग या इंटरेस्ट, ये सभी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, जिसके कारण यह अधिकतर कामों को आधे अधूरे पर ही रोकता है, जिसके कारण अनसेटिस्फैक्शंस लाइफ में ज़्यादा होते हैं। और दूसरे तरफ अनदर लक लाइन निकल के आपकी हार्ट लाइन पे रुकी हुई है कि कई मर्तबा आप भले ही प्लानिंग वगैरह में चेंजेस ना करें, लेकिन अगर आप इमोशनल हर्ट हुए या ईगो हर्ट हुआ तो भी आप अपने काम को प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह की लक लाइन जब रुकती है और सैटर्न से कनेक्ट नहीं कर पाती है तो लाइफ में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी नहीं आ पाता है। अदरवाइज यहाँ देखेंगे तो सैटर्न की भी मल्टीपल लाइंस को अपॉर्चुनिटी लाइन कहा जाता है, जो ओल्ड एज भी अच्छा देती है, प्लस किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में होती है, जिसके कारण सक्सेस मिलने में सरलता होती है। लेकिन कमी हमारे ओर से ही है कि कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रहा है, फ्लक्चुएशंस बहुत है इस लक लाइन में, तो जो कि करियर में भी फ्लक्चुएशन देगा। इसलिए आपको प्राइवेट जॉब तो इजीली मिल सकता है, लेकिन अगर प्रोमिनेंट सक्सेस, स्टेबिलिटी चाहिए तो सन को अच्छा करके आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए समय देना चाहिए। वहाँ एक्सट्रीम आपका फ्रूटफुल रिजल्ट दिखाई दे रहा है। आगे चल करके आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस तरीके का वी सिंबल
रिश्तों की वैल्यू को बढ़ाता है, रिश्तों को मैनेज अच्छा करवाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाता है, पिन पॉइंट वे में आंसर करने या सुनने की आदत देता है। क्योंकि कर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र मिल जाते हैं तो इस कंडीशन में न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति को भी ये बढ़ावा देता है। प्लस ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी डेवलप करता है। तो ओवरऑल इसकी कोई नेगेटिविटी नहीं है। और यहाँ पर आपका विद्या रेखा मौजूद है तो हमेशा आप देखेंगे कि आप किसी को एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस कर दें और सामने वाला वो बात मान जाए तो वो उनको बहुत शुभ फलित होगा। क्योंकि ये भाग्य ऐसा होता है जिसमें हमारा कर्म, योग्यता, बल, साथ दूसरों के काम आता है, हमारे काम कम आता है। इसीलिए इस कंडीशन में जो जुपिटर में बताया गया कि कंसल्टेशन भी अच्छा रहेगा या टीचिंग बहुत अच्छा है, तो ये कॉम्बिनेशन उस क्षेत्र में सर्विस सेक्टर्स में भी बहुत इवन अच्छा पैसा सफलता देता है। सन माउंट के ऊपर में जब भी स्क्वायर का कॉम्बिनेशन पाया गया है तो ये कॉम्बिनेशन फॉरेन से कनेक्शन, फॉरेन में स्टेबिलिटी या सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर भी सेटलमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, सूर्य पिता का कारक है, आपके पितरों का कारक है, तो उनके द्वारा सपोर्ट, एंसेस्टर के द्वारा ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज़ मिलने के चांसेस बहुत हाई लेवल के होते हैं। तीसरा, ये सिक्योरिटी देता है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, तो इसीलिए इस कंडीशन में गवर्नमेंट जो पाना या गवर्नमेंट से बेनिफिट लेने के चांसेस हाई होते हैं। परंतु जब कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ हमारे लाइफ में मिलनी होती है तो उसके पहले की जो कड़ियाँ हैं वो परीक्षाएं होती हैं जिसे हमें पार करना होता है। तो वो परीक्षाएं ये हैं कि आपकी जो सन लाइन है उसमें नीचे की तरफ से रेखाएं बहुत इंगेज हो रही है, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट और मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट के कारण फोकस में कमी देगी और डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा लाइफ में देने वाली है। दूसरा, सन लाइन ब्रेक होकर के चल रही है जो करियर में इमीडिएटली चेंजेस, प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस रिप्रेजेंट कर देती है। तीसरा, क्रॉस का साइन यहाँ पर इंडिपेंडेंटली या प्रोमिनेंटली शो हो रहा है, जिसके कारण किसी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। इन सारी चीज़ों से डरना, घबराना नहीं है, बस ये है कि प्रिकॉशंस रखना, रेमेडीज़ करना ज़रूरी है ताकि सन के मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको लाइफ में देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बायफोर्क का जो कॉम्बिनेशन है ये रईसी तो जीवन में लाएगा, लेकिन ये जो नेगेटिविटीज़ है इसे हमें पार करना ज़रूरी है। तो ये कॉम्बिनेशन फिर अपने कनेक्शंस के द्वारा भी आपको अच्छे लाभ हो देगा और जो छोटी मोटी रेखाएं और आकर के डिस्टर्ब कर सकती हैं ये डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। आउटर मार्च से आने वाली रेखाओं को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं और ये रेखा लाइफ में सारे हिसाब किताब क्लियर करके जाती है। और दूसरा, डेडिकेशन काम के प्रति अच्छा देती है। आउटर मार्च पे आपकी आड़ी रेखाएं कोर्ट कचहरी का मामला दे सकती है, लेकिन सीधी खड़ी रेखाएं उन्हीं कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय भी करवा सकती है। ये शत्रुहंता योग को निर्मित करता है, तो रोग, ऋण, शत्रु लंबे समय तक इस कंडीशन में नहीं टिकते। तो हमें जो आउटर मार्च से उसकी एनर्जी तो पॉजिटिव हो रही है, इनर मार्च की एनर्जी और पॉजिटिव करनी ज़रूरी है। देन आफ्टर ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ऊपर उठाने वाला है। बुध के क्षेत्र के ऊपर मल्टीपल लाइन्स होना, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज प्रॉपरली देता है, लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी देता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होती है, उम्र से कम दिखते हैं, अपोजिट जेंडर के प्रति वैल्यूज़, अट्रैक्शंस अच्छे से मिल पाता है। ये कॉम्बिनेशन मेन जो वर्क करता है या आपकी स्किल इन्हेंस करने के लिए, बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू ग्रोथ करने के लिए और अपनी क्रिएटिविटी, आर्ट का यूटिलाइज कर प्रॉपर सक्सेस या नेम फेम पाने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। इधर पे आप देखेंगे नीचे की तरफ बायफोर्क का साइन है जो एक से ज़्यादा वर्क, प्रोफेशन के द्वारा भी आपको लाइफ में अर्निंग अच्छी दे सकते हैं। और दूसरी तरफ इधर क्रॉस का साइन है कि कई मर्तबा लोगों को दिया हुआ पैसा वापस आना बहुत मुश्किल रहेगा, इसलिए पैसों के लेन देन से आपको सावधानी रखना चाहिए, अदरवाइज आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। हृदय रेखा के अंत में जब नीचे की तरफ रेखा ज़्यादा हो तो अपने फैमिली के प्रति डिवोशन एंड डेडिकेशन ये रेखाएं ज़्यादा देती है। और यहाँ पर जो आइलैंड के कॉम्बिनेशन हैं ये सब बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, जो लेटर एज में आकर के आपको मेजर हेल्थ इश्यूज़ दे सकते हैं। इसीलिए अभी इसके रिगार्डिंग आपको प्रिकॉशन, प्रोटेक्शन रखने के अतिरिक्त फिजिकल एक्टिविटी, खान पान जैसी चीज़ों पर पूर्ण रूप से सुधार करना चाहिए और इमोशनल बिहेव कम करना चाहिए, क्योंकि आपका नेचर इमोशंस में बहुत ज़्यादा अलग अलग है। जैसे नीचे जाने वाली रेखाएं एग्रेशन, तीव्र गति का देती है, सीधे जाने वाली रेखाएं वर्कोहॉलिक, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, सीरियस बनाती है, ऊपर जाने वाली रेखाएं इमोशनल, सेंसिटिव टाइप को बनाती है। तो इतने ज़्यादा जब इमोशंस होते हैं और इमोशनल बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं तो वो तो फ्लक्चुएट होता रहेगा बार बार, इसलिए इन सब चीज़ों से बचना है। ये कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, फ्लर्ट करने के लिए या रिलेशंस एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन करेंगे तो वहाँ आपको कोई नुकसान मिलने नहीं वाला है। पर पर्टिकुलर अपने करियर में, प्रोफेशन में, बाहरी दुनिया लोगों में इसका उपयोग अगर ज़्यादा कर लिया
तो नेगेटिविटी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। माइंड लाइन लाइफ लाइन से पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट होकर के ही चल रही है, तो बचपन से आपको इसने ज़िद्दी बना रखा है। अपने बात पर जिद पर अड़िग रहना और अपने अनुसार काम करा लेना, तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को नीडर बनाता है। थोड़ा सा केयरलेसनेस भी देता है कि जो होगा देखा जाएगा टाइप का व्यक्तित्व आता है, परंतु अपने अनुसार जीवन जीने में सक्षम रहते हैं। इसलिए आपको आगे चल के किसी तरह का कोई दबाव परेशानी नहीं आएगा। लेकिन ये जो आइलैंड के कॉम्बिनेशन हमने देखे हैं, ये मेनली आ रहे हैं सैटर्न माउंट के नीचे, इसीलिए करियर के रिगार्डिंग आपको आगे चल कर के भी प्रेशर झेलने को मिलेगा। इसीलिए प्राइवेट में भटकने के बजाय अगर आप गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करेंगे तो सब क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं जो आपको एक्सट्रीम सक्सेस गवर्नमेंट में दे जाएगी। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में भी है तो आरबीआई में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जब माइंड लाइन लॉन्ग होती है या आउटर मार्स से ऐसे कनेक्ट हो जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बहुत शार्प मेमोरी देती है। लर्निंग स्किल अच्छी इसलिए देता है क्योंकि ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। इस कंडीशन में अपने नॉलेज, आईक्यूज लेवल, इंटेलिजेंसीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। लाइफ में जितने इंसिडेंट आप देखेंगे, ये मत सोचिए कि वो इंसिडेंट बेकार गए, वो सब इंसिडेंट का आप लाइफ टाइम एज अ बैक सपोर्ट यूटिलाइजेशन करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है प्रैक्टिकल लॉजिकल बनाने के लिए और मनी माइंडेड या बहुत ग्रेट लेवल की सक्सेस पाने के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंस और करियर, जितना और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इसलिए जब आप अपने हार्ट की वैल्यूज़ कम करेंगे और अपने माइंड की वैल्यूज़ या माइंड के ऊपर ध्यान लेकर के आएंगे, तो ये माइंड आपको एक्सट्रीम सक्सेस देगा और ये हार्ट आपको एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस देगा। तो इस विषय पे आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी एडवेंचरस लवर रहेंगे, क्यूरियोसिटी अच्छा रहेगा। इस माइंड में एक अच्छी बात ये है कि इसमें कंटिन्यूअस छोटे छोटे स्तर पे प्रोग्रेस लाइन निकली है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, इधर पे कुछ और रेखाएं देख सकते हैं, फिर यहाँ पर और निकली अपने आप में है ही अच्छी खासी। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा नए नए तरह के थॉट, इनिशिएशन, वर्किंग मैनेजमेंट, इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको क्यूरियोसिटी लाइफ में हर विषय को लेकर के देता रहेगा। इनफ गेन्स हर विषय को लेकर के या नॉलेज आपके पास देखने मिलेगी। और इस तरह के जो ट्रायंगल्स होते हैं या ये ट्रायंगल, ये सब बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने गए हैं। और यहाँ पर जो ट्रायंगल बना है वो बन रहा है 25 से लेके 29 के मिड में। तो इस पीरियड में आपका कंटिन्यूअस प्रोग्रेस सक्सेस लाइफ में देखने को मिलने वाला है। तो ये साल मई से आप मान लीजिए बहुत ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंजेस माइंडसेट में, करियर में, फोकस में आपके आने वाला है। और ये अगर आप अच्छे से इस पीरियड में मेहनत कर जाते हैं तो ये जो आइलैंड का कॉम्बिनेशन आ रहा है 29 के बाद से 34 तक, जो मेंटल प्रेशर, एंजाइटी देता है, इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नहीं मिलेंगे। बस ये ज़रूर था पहले कि यहाँ पर आप देखेंगे आइलैंड का कॉम्बिनेशन दिखेगा, तो इसमें आपको ज़्यादा मेंटल इंडिपेंडेंसी नहीं दी 12-13 तक, लेकिन उसके बाद से स्थितियाँ अच्छी हुई। और इधर भी स्टार का साइन का कॉम्बिनेशन है, तो ये व्यक्ति को ऑनरशिप देता है। स्टार व्यक्ति के जीवन में वैल्यूज़ को इन्हेंस करता है, तो जुपिटर रिस्पेक्ट, ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑनरेबल टाइप का ये यहाँ पर आपको प्रोफेशनल ग्रोथ देने वाला है। लाइफ लाइन के ऊपर से प्रोग्रेस लाइन को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, और ये कॉम्बिनेशन अपने एफर्ट के द्वारा मिले गए सफलता और बहुत अच्छे समय को रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी लाइफ में 25 से कंटिन्यूस रहने वाला है 34 तक, 38 में भी, और उसके बाद में 42 के लमसम में भी आएगा। लाइफ में चेंजेस आपके जो होने वाले हैं लग्जरीज कंफर्ट के रिगार्डिंग, वो 36 में एक होने वाला है, और एक यहाँ पर होने के चांसेस हैं 28 में, बहुत ज़्यादा लग्जरीज कंफर्ट बढ़ने के। ये रेखा और अन्य सभी तरह की रेखाओं को राहु लाइंस कहते हैं, और ये रेखा डिस्ट्रैक्शंस देती है, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर देती है, वरीज का ये साइन है। और इनर मार्स से इतनी सारी रेखाओं का आना आवेश में किए गए काम से होने वाले नुकसान को बार बार दर्शा रहा है। शुक्र से इतनी सारी रेखाओं का जनरेट होना पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल आपको बनाएगा, और वो जजमेंटल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लेकर के आएगा पार्टनर के लिए या रिलेशनशिप में, और उसके कारण बहुत ज़्यादा वरीज आएगी। तो थोड़ा सा अपने फैमिली मैटर को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के जजमेंटल आपको नहीं होना है। देन आफ्टर आपके मामा, बुआ और सभी रिलेटिव्स का भी प्रोमिनेंटली सपोर्ट आपको लाइफ में देखने मिलेगा। प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में जो जनरेट होने वाला है वो 26.5 के एज से आपको होगा, यानी अभी भी 1 से 1.5 साल का समय प्रॉपरली है कि आपको प्रॉपरली दूसरों का सपोर्ट मिल सके।
और कुछ लोगों को अभी आपको खोना भी पड़ सकता है इन रेखाओं के अधीन में, इसलिए इन सब चीज़ों से कभी चिंतित मत होइएगा। विदेश यात्रा के योग बहुत अच्छे हैं, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस रहेगा, लंबी आयु है और फॉरेन कनेक्शन प्रोमिनेंटली दिख रहा है 28 के बाद से। फैमिली का सपोर्ट आगे चल के या आपको प्रेम करने वाले, आपको सहयोग या आपको ऊपर उठता देख खुश होने वाले लोग आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और केतु की स्ट्रेंथ आपके पाम में बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में जा रही है, तो सडन गेन के चांसेस हैं। और चंद्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये रेस्टलेसनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, अधिक चिंतन मनन कराता है, किसी भी तरह का एडिक्शन लगने का खतरा ये लिया वायसा देता है, जिसके कारण आपको अपने रूटीन हैबिट्स इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि बहुत सारी आपकी चंद्र की रेखाएं रुक रुक के बढ़ रही हैं या आधी अधूरी रह गई, जो मन मार के भी काम कराती है या मन का काम हो नहीं पाता है। अपने लर्निंग स्किल्स को आप बढ़ाइए, एजुकेशन को बढ़ाइए, टैलेंट को बढ़ाइए, फोकस सही जगह लाइए थोड़ा। और अगर ये मरकरी आपका स्ट्रॉन्ग हुआ, सन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आपको विद इन 2 ईयर 200% गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि इधर रेखाएं ज़्यादा अस्त व्यस्त हैं, खासकर जो लाइफ लाइन है उसमें आप छोटे छोटे गड्ढे देखेंगे जो डाइजेशन लीवर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देते हैं। बट लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में राइट हैंड जो आपका एक्टिव हैंड है उसकी कंडीशन फार बेटर है सभी विषय को लेकर के। तो पहले चिंताएं, नेगेटिव थिंकिंग, छोटी छोटी बातों से घबराना, ये सभी कुछ चीज़ें थी, लेकिन अभी इन सारी चीज़ों पे नियंत्रण आ रहा है। गुस्सा ज़्यादा था, उस पर भी नियंत्रण आ रहा है और फोकस, डेडिकेशन बढ़ रहा है। इसलिए लक लाइन की कंडीशन भी लेफ्ट के कंपैरिजन में राइट में ज़्यादा अच्छी है। बातों को पकड़ के बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में राइटिंग हैबिट अपनी बढ़ाइए, अपने आर्ट, क्रिएटिविटी, पैशन को फॉलो करना शुरू करिए, इंटरेस्ट बेस्ड वर्क करना शुरू करिए। और ध्यान रहे जितना ज़्यादा आप वर्कोहॉलिक रहेंगे, इंगेज रहेंगे अपने जीवन में, उतना अच्छा आपका ओवरऑल लक, करियर, लाइफ होता चला जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।